उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से प्राइवेट स्कूलों को फीस वृद्धि की मंजूरी दी है, तभी से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना महामारी के बाद लोगों के बिगड़ते बजट को एक और झटका लगने जा रहा है। देश की जनता पहले ही गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के साथ खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों का दंश झेल रही है। उस पर फीस वृद्धि अब लोगों की कमर तोड़ने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। मैं हूं आपके साथ आदित्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस वृद्धि की अनुमति दे दी है, तो आइए हम जानते हैं अभिभावकों से कि कितना असर पड़ने वाला है इनकी जेब पर। सोनू जी, जो सरकार द्वारा फीस वृद्धि की गई है उस पर क्या कहना है आपका? सरकार द्वारा फीस वृद्धि कर दी गई। स्कूल में किताब देते हैं, कापी देते हैं, ड्रेस देते हैं, सब स्कूल में देते हैं। अंड के बंड रेट लगाते हैं सब। सरकार इस पर केयर नहीं कर रही है। अभी जो 10% जो फीस वृद्धि की बात हुई है, केंद्र सरकार द्वारा सरकार ने आदेश पारित कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल 10% फीस बढ़ा सकती है। उस पर क्या कहना है आपका? किस तरीके से अभिभावकों के जेब पर असर इसका पड़ेगा इतनी महंगाई में देखते हुए? अभी तो महंगाई तो इधर पेट्रोल डीजल पर तो हो ही रहा था, प्लस गैस पर हो रहा था। स्कूल में फीस बढ़ने पर बच्चे को खाने पीने का नहीं छूट रहा। किसी तरह कर्जा ले करके आदमी पढ़ा लिखा रहा है। बच्चे को 10% और वृद्धि हो गई है। इस पर तो अब जी एकदम जी आ गया है। अब लग रहा है क्या करें, तो नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट पर आफत आ गया है। सरकार को इस पर केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कम से कम। कोरोना महामारी के बाद जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उस पर इस तरीके से फीस को बढ़ना, तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? किस तरीके से? यही मांग करते हैं कि भाई अभी चलने देते, फिर जब होता आगे कोरोना महामारी जब अच्छी तरह सुधर जाता तो देखते हैं भाई 10% बढ़ाते तो कोई बात नहीं। लेकिन इस समय तो इधर पेट्रोल गैस सब बढ़ा हुआ, तब 10% ये भी बढ़ा दिए। कुछ स्थिति सुधर जाती तो बढ़ाने में चलो कोई बात नहीं है। सरकार से यही विनती है कि भाई थोड़ा सा इस पर रोक लगाना चाहिए था, इस पर केयर करना चाहिए था। जिसका परिवार मिडिल क्लास हो, उसके परिवार में 3 बच्चे अगर हो, तो किस तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? मेरे खुद 3 बच्चे हैं हमारे भाई। तीनों बच्चों को पढ़ाने में इसमें अपना खाना पीना किसी तरह रोजी रोटी चलेगी। बच्चों को भाई पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। दूसरे से संगी साथी फ्रेंड से लेकर पैसा लेकर के फीस जमा कर रहे हैं। चल रहा है, किसी गाड़ी चल रही है हमारी। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि तत्काल इसको ये फीस वृद्धि को वापस ले। और ये कोरोना महामारी से भयंकर ये महंगाई महामारी जो हमारे देश में उत्पन्न हो चुका है, इसके लिए मैं सरकार से कोटि निवेदन करूंगा कि इसको तत्काल करे, क्योंकि इससे जनता बेहद ही त्रस्त और दुखी है। महंगाई जिस तरीके से चरण सीमा पे है, आप देख रहे हैं पेट्रोल 106 रुपये लीटर हो गया है, तेल 172 है, सिलेंडर 1100 है। उस पर क्या कहना है आपका? मैंने पहले भी कहा कि ये कोरोना महामारी से बढ़ के महंगाई महामारी चल रही है। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। हर आदमी अपने रोजमर्रा के सामानों की उपलब्धि नहीं कर पा रहा है। उसमें अचानक फीस वृद्धि और तमाम तरह के टैक्स को उजागर कर देना। सरकार मदमस्त जीत के खुशी में एकदम खुशहाली मना रही है, जनता यहाँ रो रही है। और मैं क्या कह सकता हूँ, जनता की ओर से मैं निवेदन करता हूँ सरकार से इस फीस वृद्धि को तुरंत तत्काल रूप से रोके और इस पर पुनः विचार करे। सरकार अभिभावकों पर कोई ध्यान दे नहीं रही है। अभिभावक की स्थिति यह हो गई कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए जा रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर बच्चों का भविष्य नहीं होगा तो फिर होगा क्या। भारत पूरा विलय की ओर जा रही है और लोग आत्महत्याएं उनका हो रहा है। लोग इतने परेशान हैं, न तो रोजगार है न तो कुछ है, और मनमाना फीस की बढ़ोतरी हो रही है। किसी तरह से आदमी जीविकोपार्जन हो रहा है। बहुत ज़्यादा जेब पर परेशानी आ रही है। लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और किस तरह से उनका भरण पोषण का कार्य हो रहा है। सरकार को चाहिए कि ये मनमानी फीस की वृद्धि को यथाशीघ्र कंट्रोल करे, सुव्यवस्थित करे, सुदृढ़ करे, जिससे अभिभावकों का जीवन अच्छे से बीते। केंद्र सरकार ने जो पारित किया है फीस वृद्धि के लेके 10% के लिए, इसके लिए जनता पे बहुत अतिरिक्त ये बोझ बढ़ते जा रहा है। अभी हम लोग कोविड से उभर भी नहीं पाए हैं। जिस स्थिति में हम लोग का बच्चों का फीस 2-2 साल का बाकी था, उसको देने में हम लोग असमर्थ हैं। अभी बच्चों को किताब कापी इतना बर्डन हम लोग में है, और हम लोगों ने सरकार से मांग किया था कि स्कूलों को बोले कि पिछला 2 साल का फीस बकाया माफ करे। अचानक ये 10% अतिरिक्त बोझ लाद जाना, ये हम मोदी जी से मांग करते हैं और योगी आदित्यनाथ जी से भी ये मांग करते हैं कि हम जो गार्जियन है, हमारे 2-2, 3-3 बच्चे हैं, किसी परिवार के 4-4, 5-5 बच्चे हो, कहाँ से फीस जमा कर पाएंगे? और प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से
किताब भी अपने पास स्कूल देती है, दुगना महंगे में देती है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस पर सुने और जनता की मांग को, जो जनता को दर्द है उस दर्द को समझे, क्योंकि गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, तमाम महंगाई बढ़ते जा रही है, जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ आ रहा है। मैं उनसे अपील करता हूं कि मेरी आवाज सुने और इस आवाज को जन जन तक पहुंचाइए आप लोग, और सारे परिवार के लोग पर ये कष्ट है, इसको रोके केंद्र सरकार। अभिभावकों का कहना है कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और ये आदेश जो सरकार ने दिया है उन्हें उसे पुनः वापस ले। आदित्य गुप्ता, न्यूज़ बकेट, बनारस। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।